भाइयों एवं बहनों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि हमें पता चले कि प्रभु यीशु हमारा प्रार्थना सुनता है या नहीं। वचन तो कहता है तुम प्रार्थना करो कि तुम्हारा प्रार्थना मैं सुनूंगा। हालेलुया। भाइयों एवं बहनों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए, और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। आइए हम इस समय को प्रभु के चरणों में सौंपें। आइए हम धन्यवाद दें। हम छोटा धन्यवाद की प्रार्थना करें, इसके बाद वचन की ओर चलेंगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता आपको। प्रभु हमें इस सुंदर मौका को दिया है कि आपकी वचन हम सुन सके और सुना सके। प्रभु यीशु आपकी वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हे प्रभु यीशु हमें उस स्वतंत्र को बता ताकि हम आपकी रास्ता में चल सकें। प्रभु हे प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितना भी भाइयों एवं बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, वे पिता परमेश्वर प्रभु की आपकी आशीष को ले सके प्रभु, और समझ सकें और आपकी प्यार को महसूस कर सकें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो वचन में पढ़ रहे हैं प्रभु, हमें भी समझा और लोगों को भी समझा सके। प्रभु हम छोटे दुआ आप यीशु आपके बेटे के नाम से मांगते हैं, सुन बड़े दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ खोलेंगे वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 12। उसमें प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है, जब तुम मुझे पुकारो और मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारे प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तुम पा जाओगे, यदि तुम मुझे समर्थी हृदय से ढूंढोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे, पुकार कर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तेरा प्रार्थना सुनूंगा और उत्तर भी दूंगा कि देखो मैं तेरे पास प्रसन्न और मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। हालेलुया। लेकिन हमें ये वचन बताता है कि तुम सच्चे हृदय से प्रभु से प्रार्थना करोगे तब तेरा प्रार्थना सुना जाएगा। प्रभु यीशु ये नहीं कहता कि तुम हृदय से विश्वास जब तक नहीं करोगे तब तक हमारा प्रार्थना हमारा पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। हमारा वचन कहता है तुम प्रार्थना पर मुझे ढूंढोगे और सच्चे हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तेरे पास प्रसन्न रहूंगा। हालेलुया। क्या हम प्रभु के पास आजकल के विश्वासी भाइयों एवं बहनों, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम प्रभु पर विश्वास करते हैं? लेकिन हम प्रार्थना जब करते हैं उस समय हम अपना हृदय की गहरा से प्रार्थना करते कि ऊपर यानी बोलने के मतलब कि ऊपर से। वो प्रभु भी नहीं समझा और हम भी नहीं समझे। हालेलुया। एक भाई प्रार्थना करते समय, हे प्रभु तेरे वचन में लिखा है मांगने वालों को सब कुछ मिलता है, मैं मांग रहा हूं लेकिन मुझे क्यों नहीं मिलता। मांगने का भी एक तरीका है, उस तरीका को हमको क्या करना है समझना होगा कि हम किस तरीका से हम भी अपना प्रभु से मांग सकते हैं। ये ऐसे थोड़ा ना कि वचन में लिखा है, प्रभु तेरे वचन में लिखा है मुझे दो, इसी वक्त हमारा प्रभु यीशु कहता है कि जब तुम मांग रहे हो तुझे पता नहीं है कि तुम क्या मांग रहे हो तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं तुझे क्या दूं।
हालेलुया। वचन हमें कहता है, यदि तुम मुझे समर्थ्य हृदय से ढूंढोगे तो तुम पाओगे। समर्थ्य यानी विश्वास की हृदय से मुझे ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जब हम विश्वास करने ही नहीं सीखे तो हमें प्रभु यीशु पर विश्वास कैसे होगा। हालेलुया। भाइयों एवं बहनों, विश्वास कीजिए, मेरा प्रभु यीशु आपके लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आप विश्वास से ढूंढेंगे तो आपके पास खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आप पर विश्वास होना चाहिए। वचन भी कहता है, विश्वास करने के लिए सब कुछ होगा। विश्वास करेंगे तो ये चिन्ह देखेंगे, विश्वास करेंगे तो बड़े बड़े चमत्कार करेंगे। प्रभु यीशु कहा अपने चेला को, तुम विश्वास करो और तू अपना चमत्कार देखो। हालेलुया। मेरे साथ खोलेंगे एक वचन, संत मार्कुस अध्याय 11 वचन संख्या 25। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु यहाँ वचन में कहता है, जब तुम प्रार्थना करते समय खड़ा हो रहे हो और प्रार्थना करने के लिए तुम मेरे प्रभु के पास आ रहे हो तो उस समय तुम जितना तुमसे बैर दुश्मन किए हैं, तुम जितना किसी से अपराध यानी गुस्सा किए हो उसे तुम क्षमा कर दो, ताकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा कर देगा। हालेलुया। क्या मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या जब तुम लोग जब प्रभु परमेश्वर के पास उसके सामने खड़ा होते हो, जब प्रार्थना करते हो, तो उस समय तुम्हें ये पता नहीं है कि तू कितना अपराध किया है, अपने भाई की सम्मान, अपने माता पिता की सम्मान, कितना अपराध किया है, उसे तू क्यों भूल गया? उसे तू अपने आप से पछता, उसके बाद प्रभु से पछता। बोल प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु आपके समान स्वर्ग की ओर से और पृथ्वी की ओर से मैं अपराध किया हूं, मुझे क्षमा कर। तब तेरा स्वर्गीय पिता, मेरा प्रभु यीशु जो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वे स्वर्ग से आएगा इस पृथ्वी पर और आपको दुल्हा की समान लेकर जाएगा। हालेलुया। और यहाँ यह भी कहता है, पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। पिता यानी मेरा पिता स्वर्ग का, मेरा प्रभु यीशु। जब व्यक्ति इंसान जब क्षमा करना नहीं जानता तो मेरा स्वर्गीय पिता कैसे क्षमा करने जानेगा। हालेलुया। उसका वचन बोलता है कि तुम क्षमा करो, तब मेरे स्वर्ग से भी तुम्हें क्षमा मिलेगा। मेरा पिता से मैं प्रार्थना करूंगा तेरे लिए कि प्रभु यीशु इसे क्षमा कर। ये अपने अपराध को मान लिया कि वे व्यक्ति पाप किया है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इस पृथ्वी पर है वे बिना पाप का है। हालेलुया। लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता कहता है कि तुम एक बार अपने आप से पछताव करो, करके देखो आपका स्वर्गीय पिता आपसे कितना प्यार करता है। वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम सत्य कैसे पहचानोगे? बाइबल पढ़ो, बाइबल पर विश्वास करो, प्रभु की टीचिंग सुनो, उसके रास्ता में चलो, तब प्रभु यीशु के स्वतः तुझे स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं, ताकि हम जितना भी वीडियो डालें आप तक पहुंच सके और प्रभु यीशु का आशीष आप लोग पा सको। और प्रभु यीशु के रास्ता में भाइयों, मेरा प्रभु यीशु सबसे प्यार करता है और सभी को बुलाता है कि मेरे रास्ता में आओ। सत्य और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकते। हालेलुया।